हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले हमें जानना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब हम नंबर देखते हैं x, 2x, x, x+5, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम किसी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ जोड़ देते हैं तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वो फैक्टर जो बार बार चेंज होता है। जैसे अगर राम के पास एक टॉफ़ी है तो श्याम के पास उसका डबल टॉफ़ी होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि राम के पास x टॉफ़ी है तो श्याम के पास हमेशा 2 × x टॉफ़ी होगा, यानी कि हम उसको 2x लिखेंगे। ठीक है, और x के आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। तो ये सिंपल हो गया। अब राम के पास अगर 4 टॉफ़ी है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 4, तो श्याम के पास कितनी टॉफ़ी हो जाएगी? 2 × 4 = 8। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे कि 2x - 3, 3x + 7। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी जब हम इसके साथ हम = लगा के अगर हम इसका कोई वैल्यू दे दें तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ x की पावर जो है वो 1 है। अगर ये हम इसको स्क्वायर -3 = 10 बोलें तो ये मोनोमियल नहीं रहा, इसको हम बाइनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अभी के चैप्टर में या अभी के कोर्स में हमें ये नहीं पढ़ना। आगे की क्लासेस में जब आप आगे बढ़ोगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। फ़िलहाल के लिए जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वेशन लगा देते हैं = लगाते हैं तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि 5x + 7 = 14। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं। जैसे 5x + 7 = 2x + 3 है। ठीक है, तो इधर की वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको हम LHS लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड, और इसको हम RHS बोलते हैं, जिसका होता है मतलब राइट हैंड साइड। ओके, अभी कुछ ऑपरेशंस हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और हम इसको कैसे इजीली देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व 2x - 3 = x + 2। तो ये क्या है कि हमें ये इसके बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम LHS साइड में वेरिएबल रखेंगे और RHS साइड में हम हमेशा नंबर को रखेंगे। अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, जो वेरिएबल राइट हैंड साइड में होगा उतना ही हम दोनों साइड घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। जो इसका साइन रहेगा उसका अपोजिट हमें करना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे +x है,
तो हम -x दोनों साइड अगर घटाएं तो भी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि 2x - 3 - x = x + 2 - x। इसको हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग x बोथ साइड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ साइड में कॉर्नर में देख लीजिए, अगर 2 = 2 है तो दोनों साइड अगर हम प्लस करें 1 तो 2 + 1 = 2 + 1, तो 3 = 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने की है, x की वजह से हमें अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम आगे जैसे पढ़ेंगे ये हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो +x और -x, यहाँ क्या बचा 2 और ये हो गया x - 3। ठीक है, अब यहाँ का अगर हमें हटाना है -3 तो हम क्या करेंगे, एडिंग 3 बोथ साइड। ठीक है, हो जाएगा x - 3 + 3 = 2 + 3, तो ये हो जाएगा x = 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, चाहे वो नंबर हो या वेरिएबल हो। ठीक है, अगर हम = के इस साइड अगर कुछ वैल्यू प्लस है तो वो इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस, और अगर वो = के इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आते ही वो डिवीज़न में हो जाएगी, और ये वाइसे वर्सा भी होगा। इधर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर अगर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाते ही डिवीज़न हो जाएगा, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, x + 5 = 2x + 5 = x + 1। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल इधर लाना है, तो 2x + 5 और ये प्लस x है, तो यहाँ आएगा -x = 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - x, दो में से एक घटाएंगे तो आएगा x + 5 = 1। अब +5 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो होगा x = 1 - 5, तो x = -4 आएगा। अब 2x की जगह अगर 3x + 1 = 9 दिया है, ओके, तो 3x = ये +1 उधर जाएगा तो 9 - 1 हो जाएगा, तो 3x = 8 हो जाएगा। तो x = 8/3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। अब और देखते हैं और बेटर तरीके से, अगर x/5 + 9 है = 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x/5 = 12 और +9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 12 - 9 = 3। तो x/5 = 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 5 यहाँ डिवीज़न में है और इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x = 3 × 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि बोलता है 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अभी इसको ईजिली सिंप्लीफाई करने के लिए जितना भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में दिया होगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों साइड 2 है तो एलसीएम 2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट में 5x + 7/2 = 2 × 3/2x - 14। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x
प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 28 हो जाएगा। 10x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस 7 माइनस 35, 7x इज इक्वल टू माइनस 35, x इज इक्वल टू माइनस 35/7 इज इक्वल टू माइनस 5। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी पूरा कर लिए। रिड्यूसिंग इक्वेशन इन सिंपलर फॉर्म। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अभी ऊपर एग्जाम्पल में मैंने समझाया, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बुक में दिया है 6 + 1/3 + 1 इज इक्वल टू x माइनस 3/6। तो जैसा मैंने बोला था कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6. So multiplying both side by 6, 6x plus 1/3 plus 1 into 6 is equal to 6 into x minus 3/6। 6 कट जाएगा। ये कटने के बाद ये हो जाएगा 12x plus 2 plus 6 is equal to x minus 3। तो 12x minus x is equal to 6 plus 2 plus 6 plus 8 उधर जाएगा -8 -11, 11x is equal to -11, x is equal to -11/11 is equal to -1। ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, ये -1 की वैल्यू हम पहले LHS में रखेंगे क्वेश्चन के। तो LHS क्या दिया हुआ था हमारा 6x + 1/3 + 1। ठीक है, तो x की जगह हमें आंसर जो आया है वो -1 रखेंगे। 6 × -1 + 1/3 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/3 + 1 इज इक्वल टू -5 + 3/3 इज इक्वल टू -2/3। RHS क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा x minus 3/6, x minus 3/6 is equal to -1 minus 3/6 minus 4/6 is equal to -2/3। तो LHS is equal to RHS आ गया है ना, इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट का चैप्टर पूरा होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इसके सारे एक्सरसाइजेस जो हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैथ्स का फंडा ढूंढ के जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।